जय जोहार, जय भीम साथियों। साथियों, आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे वृक्षों की कटाई, जंगलों की कटाई देखने को मिलती है साथियों। पहाड़ों का उत्खनन देखने को मिलता है साथियों। हम एमपी की बात करते हैं। सिंगरौली के जंगल में साथियों हमको 300 वर्ष पुराने पेड़ भी देखने को मिलते हैं साथियों। सिंगरौली के जंगल में मुख्य रूप से हमारी जनजाति गोंड, बेगा, कोल, कोरो, जिसको खेरवार भी कहा जाता है, और पनिक्का आदि जनजातियां निवास करती हैं। वृक्षों की कटाई से हमारी जनजातियों का जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। आदिवासी लोगों का जीविका का मुख्य साधन कृषि व वनों से प्राप्त महुआ व तेंदुपत्ते हैं साथियों। प्राकृतिक साधनों का दोहन करना चाहिए, पर इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि विकास न होकर विनाश हो जाए। सिंगरौली ऊर्जा का केंद्र है और ऊर्जा का केंद्र रहेगा साथियों, पर जीवन के लिए सांस देने वाला प्रदेश नहीं होगा साथियों। कोयला निकाला जाएगा, उसका दोहन होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, पर साथियों जीवनदायिनी हवा कहाँ से प्राप्त होगी? जीवन प्रदान करने वाली सांसें कहाँ से प्राप्त होगी? साथियों, देखने को मिलता है कि वृक्षारोपण हुआ है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हाँ, आज इस क्षेत्र में, इतने एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण हुआ है। वृक्षारोपण के लिए पौधा लगाया भी जाता है, फोटो भी खिंचवा ली जाती, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाता है साथियों, पर उस पौधे को पानी व आवश्यक तत्वों की कमी के कारण वो पौधा रूप में ही सूख कर मर जाता है साथियों। तो और उस पौधे के नाम पर कि हमने फलाने स्थान पर वृक्षारोपण किया है, तो हम उस स्थान पर जंगलों का विनाश करेंगे, जंगलों को काटेंगे साथियों। और 300 वर्ष पहले जो बीज अंकुरित हुआ था साथियों, और आज जो वृक्ष के रूप में खड़ा है साथियों, उस वृक्ष को भी काट दिया जाता है। तो साथियों, पौधे के रूप में ही खत्म हो चुका है, और 300 वर्ष पुराना वृक्ष भी खत्म हो चुका है साथियों। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा साथियों? वृक्षों की रक्षा सिर्फ आदिवासी करता है। जल, जंगल, जमीन का मूल मालिक भी आदिवासी है साथियों। जल, जंगल, जमीन है तो हम आदिवासी हैं। हमारी पहचान जल, जंगल, जमीन के कारण ही है। जल, जंगल, जमीन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है साथियों। विकास के नाम पर आज आदिवासियों को जंगल से दूर किया जा रहा है, जिससे आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है साथियों। हसदेव के जंगल को ही ले लो। छत्तीसगढ़ के हसदेव में भी वृक्षों की कटाई की गई, जिससे गोंड जनजाति का जीवन व आजीविका बहुत प्रभावित हुई है साथियों, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति व जीवन वनोपज व कृषि पर ही निर्भर है साथियों। अरावली पर्वतमाला जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई साथियों। अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली में स्थित है, उसे दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है साथियों। पर आज अरावली पर्वतमाला का भी खनिजों व अन्य उद्देश्य से खनन व उत्खनन किया जा रहा है साथियों। अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। वह आज एक
अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में हमारे बीच उपस्थित है साथियों। अरावली पर्वतमाला विश्व के पुराने पर्वतों में से एक पर्वत है साथियों। अरावली पर्वतमाला लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना है साथियों, जो कि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की एक श्रृंखला के दौरान प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। लाखों वर्ष के क्षरण के बाद यह अब एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में स्थित है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है साथियों। यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होगी साथियों तो थार मरुस्थल भारत में पूर्व की ओर बढ़ेगा साथियों, और एक दिन यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी मरुस्थल देखने को मिलेगा साथियों। फिर हमको जैसलमेर और कच्छकरण जाने की आवश्यकता नहीं होगी साथियों। हमारे घर बैठे ही हमको एक रोज थार मरुस्थल देखने को मिलेगा साथियों। तो मैं अंतिम पंक्ति में यही कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन की रक्षा करनी चाहिए, और जल जंगल जमीन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम हैं तो जल जंगल जमीन के कारण हैं, और हम मरेंगे भी तो जल जंगल जमीन के लिए ही मरेंगे साथियों। इसी कड़ी में मैं आपको आदिवासी इतिहास के बारे में बताने के लिए एक बुक बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है साथियों। इसके लेखक है हमारे डॉक्टर जितेंद्र मीणा, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में आदिवासी बहुत ही अच्छी बुक लिखी है साथियों। इसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद साथियों। जय जवाहर।